अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मोहम्मद तैयब ने आपको बताया था कि जो है ना कुछ स्टूडेंट को जो है ना ए लेवल जिनका फाइनली यानी मैट्रिक के इक्वल होता है इम्तिहान ना, वो है तो ऑक्सफोर्ड की बुक्स के जो एक्सरसाइज वगैरह है ना, पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो पास पेपर वगैरह आते हैं इनको ना वो सॉल्व करेंगे। तो 5 ए का ना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, जिसके अंदर ये कहता है कि कंप्लीट दी टेबल ना, जिसके अंदर ए से लेके एफ तक जूज़ है ना, पहले ये करते हैं। जैसे कि देखें कुछ में उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है, और कहता है प्रॉफिट लॉस निकालो ना, और आगे प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकालें ऑफ द कॉस्ट प्राइस ना। तो चलें ये शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो उसने ना कॉस्ट प्राइस जो है ना ए जो उसकी 40 दी है और सेलिंग प्राइस 45 ना, ठीक है। तो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, टेबल को मुकम्मल करना है। तो फिर आगे कहता है परसेंटेज भी निकालें। तो हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस $40 और सेलिंग प्राइस $45। तो प्रॉफिट का फार्मूला है जैसे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 45 में से 40 को लेस करेंगे तो $5 आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस जैसा कि सॉरी प्रॉफिट जैसा कि $5 आए, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय जो आई है 40, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया 12.5 प्रॉफिट हुई है, और कितने परसेंट हुई है कॉस्ट प्राइस का 12.5। तो ऐसे ही आगे बी में कहता है, बी के अंदर कहता है जैसा है कि कॉस्ट प्राइस उसने गिवन है $600 और सेलिंग प्राइस जैसा कि 480 ना, ठीक है। इसमें कहता है प्रॉफिट या लॉस कुछ फाइंड करें और उसका परसेंटेज ना। जैसा कि देखें अगर सेलिंग प्राइस जो है ना कॉस्ट प्राइस से कम है, इसका मतलब है यहाँ पे इसका लॉस ही हुआ है। तो लॉस के लिए फार्मूला जो है ना वो है लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने कॉस्ट प्राइस लिख ली $600, सेलिंग प्राइस 480। तो लॉस के लिए फार्मूला जैसे मैंने बोला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस $600 माइनस 480, तो रिमेनिंग आ गई लॉस उसका ना 120 लॉस। कहता है कितने परसेंटेज लॉस है, तो वन जो है ना जैसा कि लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ना मल्टीप्लाई बाय 100। तो 120 ऊपर रखा डिवाइडेड बाय 600 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% लॉस निकल आया। इसी तरह ये सी जूज़ है जिसके अंदर उसने ना जो है ना हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 88,000, सेलिंग प्राइस भी गिवन नहीं है और प्रॉफिट लॉस का भी नहीं पता, लेकिन परसेंटेज में उसने बताया है कि जो है ना प्रॉफिट जो है ना वो 4% हुई है, ठीक है। तो इसी तरह हम डेटा लिख लेंगे जो गिवन है। कॉस्ट प्राइस जो है ना 88,000, सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, प्रॉफिट जैसा कि 4%। आपको पता है जो प्रॉफिट होता है ये अबव होता है कॉस्ट प्राइस है ना, तो मतलब ना ये हमारा फ़ायदा है। तो ये इसको ना हम 100 में से ऐड करेंगे। तो निकालने के लिए जैसा कि कॉस्ट प्राइस जैसा कि 88,000 उसने गिवन थी, तो 100 की जगह मैंने 100 मल्टीप्लाई किया, 88,000 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गई सेलिंग प्राइस 91,520। जब मैं 91,000 सेलिंग प्राइस में 91,520 में से 88,000 लेस करूँगा ना, तो मेरा 3,520 प्रॉफिट आ जाएगा। तो 3,520 को डिवाइडेड करूँगा 88,000 यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा 4% ना जो प्रॉफिट, यानी कि मैंने चेक कर लिया कि जो उसने गिवन है उसके मुताबिक मेरा आ गया है आंसर ना। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक है। इसी तरह डी के अंदर क्या करता है, डी के अंदर कहता है कि जो है ना 5,680 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं बताई, लेकिन
उसके अंदर परसेंटेज के अंदर उसने बताया हुआ है कि लॉस हुआ है 22.5। इसका मतलब है ये जो अमाउंट लिखी हुई है इससे 22.5 कम जो है ना वो सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है, तो फिर जो है ना लॉस निकलेगा। तो हम अभी सीजोज़ में जैसा कि 100 में ऐड किया था, अभी ये 100 में से लेस करेंगे इस तरह, यानी कि जैसा कि कॉस्ट प्राइस गिवन थी 5,680, तो 5,680 ज़रब 77.5, हमने 22.5 को निकाला 100 में से, 77.5 रिमेनिंग बच गया, तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 4,402। तो जैसे हम लास्ट का फार्मूले के मुताबिक कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 5,680 में से हम 4,402 निकालेंगे, तो ये 1,278 यानी कि 1,278 का उसका लॉस है। तो लॉस का हमने परसेंटेज चेक करने के लिए हमने ऊपर रखा डिवाइडेड बाय 5,680 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 22.5 यानी कि जो उसने गिवन था। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। होप्स के ये बिल्कुल आपको जो है ना डी तक समझ आ गई होगी। ई और एफ़ का आगे जिक्र करते हैं।